हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर आपने पॉलिनोमियल पढ़े हैं कितने तरीके के? 3 तरीके के। पहले का नाम है लीनियर, दूसरे का नाम है क्वाड्रेटिक, तीसरे का नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसके बारे में? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहला जो पॉलिनोमियल है आपका वो क्या है? लीनियर। तो लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आपने क्लास 9th में एक इक्वेशन पढ़ी होगी। कौन सी इक्वेशन? y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, कौन सी इक्वेशन? y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अब मैं आपको इस इक्वेशन के बारे में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपने क्लास 9th में तो ये पढ़ा कि एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, जो कि जिसकी फॉर्म क्या होती है? ए एक्स प्लस बी। इसी को क्या कहा जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहा जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अगर मेरे को इसके क्या करना हो, ग्राफ फाइंड करना हो, तो इसको एक इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। इक्वेशन मतलब ग्राफ। क्यों? कि देखो इक्वेशन में क्यों मतलब कि देखो जैसे आपका ग्राफ है, ग्राफ में 2 एक्सिस लाई करती है, एक तो एक्स एक्सिस लाई करती है और एक वाई एक्सिस लाई करती है। ठीक है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या चाहिए? वाई की भी जरूरत है और एक्स की भी जरूरत है। अब आपको क्या करना है? यहां पर किसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं? जीरोस का ना। तो जीरोस में जो आपका पी एक्स होता है वो किसके बराबर हो जाता है? 0 के। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमने देखा कि ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, इसका मतलब पी एक्स किसके बराबर है? वाई के बराबर है। पी एक्स किसके बराबर है? वाई के। तो पी एक्स इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब यह है कि y जहां पर 0 होगा वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वो पॉइंट पर x वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब ये y 0 कहां होता है? तो आपके जो एनसीईआरटी उसमें फिगर दे रखी है 2.1, उस फिगर में आपको x एक्सिस दे रखी है, आपको y एक्सिस दे रखी है और आपको एक लाइन जाती हुई दिख रही है। वो लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर। ठीक है, क्योंकि दो लाइन के बीच में एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ठीक है, वो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होता है वो कैसे निकले? देखो यहां पर हमारी जो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी, अगर मैं इसको 0 के बराबर रख दूं, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो ये चला जाएगा माइनस बी और ये हो जाएगा ए एक्स, तो ये x यहां पर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो अगर मैं इसके क्या लिखूं? कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए कॉमा 0। तो यही वो पॉइंट है जहां पर x वाला कोऑर्डिनेट तो क्या कहलाया जाएगा? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये कहां पे लाई करेगा? ये लाई करेगा आपका x एक्सिस पे। इसका मतलब मुझे ये समझ आया कि जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो कौन सा ग्राफ देता है? स्ट्रेट लाइन देता है। ठीक है, वो कहां पर उसके जीरोस कैसे फाइंड मतलब देखे जाते हैं? जब वो एक्स एक्सिस को उसकी लाइन क्या करे? इंटरसेक्ट करे। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो वो जो वैल्यू होगी एक्स की वो तो कहलाई जाएगी जीरोस। ठीक है, और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम सेकंड बात करते हैं किसके बारे में? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, इतना समझ आया? इतने मैं कर देता हूं वोट को रफ। इतने आप हमारी वीडियो को कर दें लाइक, हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को कर दें शेयर। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसका अगर हमें क्या करना है? ग्राफ फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करना होगा हमें? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इन जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। तो इन जनरल में अगर मैं उसके क्या लिखूं एक्सप्रेशन, तो वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब अगर मुझे क्या करना है? इसका ग्राफ चाहिए तो मैं इसको किसके बराबर रखूंगा? y के बराबर। जब मैंने इसको y के बराबर रखा और इस इक्वेशन में स्क्वायर है तो इसका मतलब ये होता है कि इसके ना 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। क्या निकलेंगे? 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन जो मेरे पीछे लिखी हुई है ये आपको देगी 2 तरीके की शेप्स। कैसी? या तो अपवर्ड की तरफ या फिर आपको देगी डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है, जो आपकी फिगर 2.2 है एनसीईआरटी में वो जरा देखें। ठीक है, उस फिगर में आपको क्या दिख रहा होगा? एक कर्व दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद जो फिगर्स हैं उसमें देखो डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों दे रखे हैं। अब यहां पर जो ये फिगर है, ठीक है, वो कैसे आई ये आपको इसमें नहीं देखना है। ठीक है, पर मैं एक मेजरली बात कर देता हूं कि इस फिगर का नाम क्या है? इस फिगर का नाम है पैराबोला। ठीक है, इस फिगर को क्या बोलते हैं? मतलब ये जो कर्व है इसको क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं, एक अपवर्ड की तरफ और एक डाउनवर्ड। मतलब अपवर्ड ओपन होता है, एक होता है डाउनवर्ड ओपन। अपवर्ड कब होता है? अपवर्ड जब होता है जब a इज ग्रेटर देन 0। ए क्या? ये
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब ये पॉजिटिव है तो जब वो क्या देगा, अपवर्ड देगा। a इज लेस देन 0 तो जब वो क्या देगा, नेगेटिव देगा। क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब नेगेटिव होगा तो वो क्या देगा, डाउनवर्ड कर्व देगा, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला देगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, तो इसकी एक जनरल में बात कर ले। तो फॉर any quadratic polynomial, the zero of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c are precisely the x coordinates of the points where the parabola representing y is equals to ax square plus bx plus c intersect the x axis। तो यहां पर ये x axis को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। अब इसके क्या करते हैं, तीन केस बनते हैं। ठीक है, पहला केस ये कि जब इसके जो कर्व है, ठीक है, जो कर्व है मतलब जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटेगा। दूसरा वाला केस, वो जो कर्व है, ठीक है, वो जो एक्स एक्सिस है उसको सिर्फ एग्जैक्टली एक पॉइंट पे काटेगा। थर्ड वाला केस वो केस है जिसमें वो एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं। तो पहले वाले केस में आपको जो जीरोस मिलेंगे वो मिलेंगे 2 जीरोस। ठीक है, 2 जीरोस से हमें पता चला कि वो दोनों अलग अलग पॉइंट पे काट रहा है, तो इसका मतलब दो वो डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, आपस में अलग अलग होंगे। जो सेकंड वाला केस है उसमें क्या होगा, आपका सिर्फ एक ही पॉइंट पे काट रहा है तो 2 इक्वल जीरोस मिलेंगे आपको। ठीक है, क्या मिलेंगे, 2 इक्वल जीरोस। ठीक है, फिर उसके बाद जो थर्ड वाला केस है उसमें कोई जीरो आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको पता चला कि जो इसका ग्राफ होता है वो कर्व की शेप में होता है, उस कर्व को पैराबोला कहते हैं। ये एक्स एक्सिस को एटमोस्ट 2 पॉइंट्स पर काटता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है ना, उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं हो सकती। ठीक है, वो या तो आपका ऐसे ऊपर से नीचे जाएगा, ठीक है, वो आपका कैसे भी जा सकता है। ठीक है, उसका जो ग्राफ है बस ये समझ लो कि उसके एट द मोस्ट 3 जीरो है, उसके जो ग्राफ है देखो वो यहाँ पर आगे होंगे। एक बारी में तो वो कैसे जा रहा है कि वो ऐसे जा रहा है, एक बारी में वो क्या कर रहा है, ओरिजिन को छूता हुआ जा रहा है, एक बारी में थोड़ा सा एक्स एक्सिस से नीचे, फिर ओरिजिन, फिर ऐसे। ठीक है, तो इसके 3 ग्राफ है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ आपसे पूछे जाएंगे, पर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, लीनियर का और क्वाड्रेटिक का। ठीक है, और यहीं पे हमारा जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल हो जाता है समाप्त। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।